गौरव खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आज उसकी शादी का दिन था, जिस दिन वो अपनी जिंदगी के प्यार नेहा से शादी करने वाला था। उसने हमेशा इस दिन का सपना देखा था। वो एक साधारण आदमी था, एक टीचर जिसके सपने भी साधारण थे। उसका परिवार बहुत खुश था। उनका छोटा सा बच्चा अब बड़ा हो गया था। घर को देखते ही बनता था, लाइटों और फूलों से सजा हुआ, खुशियों और उत्साह से गुलजार। रिश्तेदार और दोस्त दूर दूर से आए थे। हवा में एक अलग सी बेकरारी थी। बारात शुरू होने वाली थी। गौरव का दिल खुशी से भर गया। अपनी सजी हुई शेरवानी और पगड़ी में वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसकी मुस्कान देखते ही बनती थी। वो जैसे एक सपने में जी रहा था। उसे क्या पता था, ये सपना जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाला है। दूसरी तरफ नेहा गम की मूरत बनी हुई थी। उसके भारी मेकअप के पीछे भावनाओं का तूफान छिपा था। डर, अपराध बोध और प्यार। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। एक तरफ गौरव था, उसका मंगेतर, एक दयालु, प्यार करने वाला आदमी जो उस पर पूरा भरोसा करता था। दूसरी तरफ सौरभ था, उसका प्रेमी, एक ऐसा आदमी जिसके साथ वो पिछले 4 सालों से एक उथल पुथल भरे रिश्ते में थी। सौरभ बहुत पजेसिव और कंट्रोलिंग था। जब उसे नेहा की शादी के बारे में पता चला तो उसने उसे धमकी दी थी। नेहा ने उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सौरभ नहीं माना। उसने गौरव को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। गौरव की जान के डर से नेहा सौरभ की बात मान गई थी। वो अपने ही मंगेतर के पतन में भागीदार बन गई थी। नेहा की मुलाकात सौरभ से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। शुरुआत में वो बहुत चार्मिंग और कैरिस्मेटिक था, लेकिन जल्द ही उसका असली रूप सामने आ गया। वो बहुत पजेसिव और कंट्रोलिंग था। वो उसे बार बार फोन करता और उसका फोन चेक करता। वो उसकी हरकत पर नजर रखना चाहता था। नेहा फंस गई थी। उसने कई बार उससे ब्रेकअप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा उसे मना लेता था। वो बहुत माफी मांगता और उसे गिफ्ट्स देता। वो धमकी देता कि अगर वो उसे छोड़कर गई तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। जब सौरभ को गौरव के बारे में पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने नेहा को धमकी दी। उसने कहा कि वो उसे किसी और से शादी नहीं करने देगा। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गौरव को मार डालेगा। हमले वाली रात गौरव अपने कुछ दोस्तों से मिलकर घर लौट रहा था। वो नेहा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया था। वो खुशी के मारे 7वें आसमान पर था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास खतरा मंडरा रहा है। अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से 4 लोग निकले, जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। उनके हाथों में हॉकी स्टिक और लोहे के रॉड थे। इससे पहले कि गौरव कुछ समझ पाता, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। गौरव एकदम बेखबर था। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन वो 4 लोगों से अकेला कैसे लड़ता। हमलावरों ने उस पर लाठियां बरसाईं। उन्होंने खास तौर पर उसके पैरों और हाथों पर वार किए। हड्डियां टूटने की भयानक आवाजें आ रही थीं। गौरव दर्द से चीखा, लेकिन उसकी चीखें रात के अंधेरे में खो गईं। हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। रिश्तेदार और दोस्त अस्पताल पहुंचे। पहले का खुशनुमा माहौल अब डर और चिंता में बदल गया था। शादी की सजावट अब उनके दर्द का मजाक उड़ाती हुई लग रही थी। गौरव के माता पिता बेसुध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई उनके बेटे को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा। वो इतना दयालु और शांत स्वभाव का इंसान था। वे एक साथ बैठे, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे, चमत्कार की प्रार्थना कर रहे थे। नेहा भी अस्पताल में थी, चिंता का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने उस आदमी को धोखा दिया था जो उससे प्यार करता था। उसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। पुलिस अस्पताल में अपनी जांच शुरू करने पहुंची। उन्हें लगा कि ये एक सीधा सा केस है, जलन और दुश्मनी का मामला। गौरव के परिवार को लव ट्रायंगल का शक था।
पुलिस ने गौरव के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी। वे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि गौरव के कोई दुश्मन तो नहीं थे। वे जानना चाहते थे कि क्या हाल ही में उसकी किसी से कोई लड़ाई हुई थी। पुलिस ने नेहा से भी पूछताछ की। वो अपनी कहानी पर अड़ी रही। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि गौरव को कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि इस कहानी में कुछ और भी है। सच धीरे धीरे सामने आया, जैसे धागे की कसी हुई गांठ खुलती है। पुलिस को जांच के दौरान गौरव के फोन पर धमकी भरे कॉल और मैसेज मिले। नंबर सौरभ का निकला। सौरभ को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया। शुरुआत में उसने सब कुछ झुठलाया, लेकिन पुलिस के पास पक्के सबूत थे। उनके पास कॉल रिकॉर्ड्स और टेक्स्ट मैसेज थे। उनके पास हमले में इस्तेमाल की गई कार के चश्मदीद गवाह भी थे, जो सौरभ के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दबाव में सौरभ टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने गौरव को सबक सिखाने के लिए हमले की योजना बनाई थी। उसने उसे मारने का इरादा नहीं था। उसने दावा किया, वो बस उसे डराना चाहता था। सौरभ की गिरफ्तारी की खबर ने दोनों परिवारों को हिलाकर रख दिया। गौरव का परिवार टूट गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा ने उनके भरोसे को तोड़ दिया है। उन्होंने उसे खुले दिल से अपने परिवार में स्वीकार किया था और उसने उन्हें यह बदला दिया। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान नेहा की पूरी घटना में शामिल होने का भी पता लगा लिया। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि नेहा हमले से पहले और बाद में सौरभ के लगातार संपर्क में थी। यह साफ हो गया कि उसने उसे गौरव के वेयरअबाउट्स की जानकारी दी थी। नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। उसके खिलाफ सबूत मजबूत थे। उसने उस आदमी के भरोसे को तोड़ा था जो उससे प्यार करता था। उसके हाथ खून से रंगे थे। गौरव और नेहा के लिए शादी की घंटियां कभी नहीं बजी। उनकी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यह प्यार, धोखे और विश्वासघात की कहानी थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया। यह घटना न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। लोग गुस्से में थे। उन्होंने गौरव के लिए न्याय की मांग की। वे चाहते थे कि नेहा और सौरभ को उनके जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा मिले। यह घटना प्यार के अंधेरे पहलू की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक याद दिलाती है कि प्यार कभी कभी एक जुनून में बदल सकता है, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।